गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8th में कुछ टॉपिक्स आपको कोऑर्डिनेटर्स के मैंने आपको पढ़ाए थे। एक टॉपिक उसमें रह गया था, तो वहीं से आज शुरू करते हैं। और वो टॉपिक है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू होगी। ये टॉपिक आपका रह गया था, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगॉन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ये क्या होते हैं? तो पॉलीगॉन दैट आर convex if their diagonal in interior। इससे आइडेंटिफाई करेंगे कि जिस पॉलीगॉन के डायगोनल्स इंटीरियर में होते हैं, अंदर होते हैं, उसको हम कॉन्वेक्स पॉलीगॉन बोलते हैं। जैसे कि कोई आपने फिगर बनाया और देखिए इसके डायगोनल कहाँ पर है, इनसाइड, अंदर है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, जिसके डायगोनल इंटीरियर में होते हैं। नेक्स्ट आता है कॉनकेव पॉलीगॉन। इसको हम क्या लिखेंगे? पॉलीगॉन दैट आर कॉनकेव इफ देयर डायगोनल इन एक्सटीरियर। ये दोनों में डिफरेंस है। जो कॉनकेव पॉलीगॉन होते हैं उसके डायगोनल एक्सटीरियर में होते हैं, आउटसाइड में होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक फिगर मैं आपको दिखाऊं बना के। अब इस फिगर का देखिए, ये डायगोनल भी है, इंटीरियर है, लेकिन ये डायगोनल देखिए, ये एक्सटीरियर में जा रहा है डायगोनल, अपोजिट साइड में लाए हमने, तो इसका डायगोनल फिगर के आउटसाइड में जा रहा है। जब आउटसाइड में जा रहा है तो ये क्या हो गया आपका? कॉनकेव हो गया। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एंड कॉनकेव पॉलीगॉन में जो डिफरेंस है वो ये है कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के जो डायगोनल्स होते हैं वो इंटीरियर में होते हैं। कॉनकेव पॉलीगॉन, तो पॉलीगॉन यहाँ पर मैंने पॉली लिखा है, केवल गॉन नहीं लिख पाया है। पॉलीगॉन दैट आर, ये पॉलीगॉन लिखा है, पॉलीगॉन दैट आर कॉनकेव इफ देयर डायगोनल इन एक्सटीरियर। तो दोनों का जो माइनर डिफरेंस था वो आपको समझ में आ गया कि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन के डायगोनल इंटीरियर में होते हैं, कॉनकेव पॉलीगॉन के डायगोनल एक्सटीरियर में होते हैं। इसके बाद हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज को अपनी। एक्सरसाइज आपकी 3.1 है और 3.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो लिखा हुआ है गिवन देयर आर सम फिगर। बुक आप निकाल के रखिए अपनी। गिवन हियर आर सम फिगर, कुछ फिगर दिए गए हैं। ठीक है, उस जो फिगर दिए गए हैं वो इस तरह से हैं। जैसे ये 1 फिगर है, इस तरह से एक फिगर दिया गया है। ये फर्स्ट नंबर का है। सेकंड नंबर में देखिए इस तरह से दिया गया है। ये आपका सेकंड नंबर है। थर्ड नंबर का इस तरह से दिया गया है, ये थर्ड नंबर है आपका। फोर्थ नंबर में देखिए ये आपका फोर्थ नंबर का फिगर दिया है। ये 5 नंबर का फिगर है। ये 6 नंबर का फिगर है। ये 7 नंबर का फिगर है। और ये 8 नंबर का फिगर है। सारे फिगर मैंने आपको ड्रा कर दिए, आपके बुक में बने होंगे। गिवन हियर आर सम फिगर। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है क्लासीफाई
ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इसका क्लासीफाई करना है, और क्लासीफाई किस बेस पे करना है। नंबर ए आता है आपका सिंपल कर्व। आपको बताना है कि जो 8 फिगर दिए गए हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से सिंपल कर्व कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल कर्व जो होते हैं वो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। जैसे देखो ये कट कर रहा है, ये आपका कट कर रहा है, और ये डबल में चला गया है तो ये सिंपल नहीं होगा। तो सिंपल कर्व क्या होते हैं, जो एक दूसरे को कट ना करें और सर्किल में डबल ना हो। तो सिंपल कर्व में आपका फिगर नंबर आंसर लिखिए, कौन से फिगर ऐसे हैं जो सिंपल कर्व हैं। तो ये भी देखिए 1 नंबर, फिगर नंबर 1 2, फिर आपका 5, फिर आपका 6 एंड 7, ये सारे आपके कैसे हैं, सिंपल कर्व हैं। कौन कौन से फिगर 1 2 5 6 7, ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है, और ये सिंपल नहीं है, यानी 3 नहीं है, 4 नहीं है, 7 नहीं है, सॉरी 3 नहीं है, 4 नहीं है और 8 नहीं है। बाकी सारे आपके कैसे हैं, सिंपल कर्व हैं। सेकंड पूछा गया इसमें सिंपल क्लोज्ड कर्व। अब आपको क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि सिंपल भी हो क्लोज्ड भी हो। तो आप देखिए जितने आपके सिंपल हैं, ये फर्स्ट नंबर सिंपल था, ये भी क्लोज्ड है। सेकंड नंबर आपका सिंपल कर्व था, ये भी क्लोज्ड है। 5 नंबर आपका सिंपल था, ये भी क्लोज्ड है। 6 नंबर आपका सिंपल था, ये भी क्लोज्ड है। 7 नंबर आपका सिंपल था, ये भी क्लोज्ड है। तो जो भी आपके फिगर सिंपल थे वो सारे सिंपल क्लोज्ड भी हैं, यानी कि जो सिंपल कर्व थे वो क्लोज्ड भी हैं, कोई भी ओपन नहीं है। तो यही फिगर नंबर आंसर में हो जाएंगे 1 2 5 6 एंड 7। फिर आता है आपका सी नंबर पॉलीगॉन। पॉलीगॉन के बारे में बताया था कि जो लाइन सेगमेंट से मिलके फिगर बनते हैं उनको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो लाइन सेगमेंट से मिलके बने हैं, ये देखिए ये भी ये लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, तो फिगर नंबर 1 है, और ये 2 है। ये आपके कैसे हैं, ये 4 भी है। तो फिगर नंबर 1 2 एंड 4 ये आपके कैसे हैं, पॉलीगॉन है। ओके, इसमें ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। कुछ फिगर दिए गए थे, आपको क्लासीफाई करना है कि इसमें से सिंपल कर्व किसको कहेंगे। तो सिंपल कर्व 1 था, 2 था आपका, 5 नंबर था, 6 नंबर और 7 नंबर फिगर आपके सिंपल कर्व थे। ठीक है बाकी आपके सिंपल नहीं है, ये सारे सिंपल कर्व बने हुए हैं 1 2 5 6 7। फिर पूछा था सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो जितने आपके सिंपल कर्व थे 1 हो या 2 हो या 5 हो या 6 हो या 7, ये सारे क्लोज्ड भी थे। तो आंसर में सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी उनका क्लासिफिकेशन हो चुका है। फिर आता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। तो फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2 एंड फिगर नंबर 4, ये देखिए लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, इसलिए ये पॉलीगॉन है। अब आता है डी नंबर। डी नंबर में है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स अभी अभी मैंने बताया, जिसके डायगोनल्स कैसे होते हैं, इंटीरियर होते हैं। तो आप देखिए एक तो कॉन्वेक्स लिखा है और दूसरा पॉलीगॉन लिखा है। तो पॉलीगॉन आपका 1 2 और 4 है ओनली। जो पॉलीगॉन है वो 1 2 और 4 फिगर है। तो 1 2 और 4 में देखिए कि किसके डायगोनल इंटीरियर में आएंगे। तो फिगर नंबर 2 के डायगोनल आप देख लीजिए, ये इंटीरियर में आएंगे, जबकि इसके कैसे आएंगे, एक्सटीरियर में आएंगे। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन वो होते हैं जिसके डायगोनल इंटीरियर में आएंगे। तो वो कौन सा होगा, फिगर नंबर 2। लास्ट आता है कॉनकेव पॉलीगॉन। ये लास्ट है आपका कॉनकेव पॉलीगॉन। इसमें क्या आएगा, इसमें फिगर नंबर देखिए 1 आएगा और फिगर नंबर आएगा 4। ये कॉनकेव है क्योंकि इसके डायगोनल आउटसाइड में जाएंगे। तो फिगर नंबर 1 एंड 4। तो ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन हो गया। यही आपको इसमें फिगर में करना था कि आपका सिंपल कर्व कौन से फिगर है, सिंपल क्लोज्ड कर्व कौन से फिगर हैं, पॉलीगॉन कौन से फिगर हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कौन से फिगर हैं, और कॉनकेव पॉलीगॉन कौन से फिगर हैं। तो आपने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर होगा 2।
लिखा हुआ है हाउ मैनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। आपको बताना है कि इसमें कितने डायगोनल होते हैं। तो फर्स्ट नंबर है ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपको क्या बताना है कि इसमें कितने डायगोनल होंगे, हाउ मेनी डायगोनल, डायगोनल की संख्या बतानी है। तो आपको ध्यान होगा क्वाड्रिलेटरल्स में मैंने डायगोनल आपको बताए थे कितने होते हैं, आप चेक करके देख लीजिए। आंसर लिखते हैं इसका। एक क्वाड्रिलेटरल्स में 2 डायगोनल्स होते हैं, कल आपको शायद बताया भी था, फिर से देख लीजिए। ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हैज 2 डायगोनल। कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं किसमें? क्वाड्रिलेटरल्स में। आप एक फिगर बना के चेक भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं किसी को भी। ये देखिए डायगोनल बनाया आपने, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। इसमें 2 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल मैंने बताया था कि वर्टेक्स जो होते हैं नॉन कॉन्जिक्यूटिव, उनको हम ऐड कर देते हैं तो वो डायगोनल्स कहलाते हैं। तो 2 डायगोनल्स होते हैं किसमें? क्वाड्रिलेटरल्स में। कॉन्वेक्स है क्योंकि डायगोनल इंटीरियर है। तो ये फर्स्ट हो गया। बी नंबर पूछा गया है इर्रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर का मतलब जिसकी सारी साइडें इक्वल हों। आपको बताना है कि रेगुलर हेक्सागोन में कितने डायगोनल्स होते हैं। तो ए रेगुलर हेक्सागोन हैज 9 डायगोनल। कितने होते हैं? 9 डायगोनल्स होते हैं। चेक करके दिखाते हैं। हेक्सागोन का फिगर बना लेते हैं। और रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर का मतलब उसकी सारी साइडें और सारे एंगल इक्वल होना चाहिए। रेगुलर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए हम एक फिगर बना रहे हैं। वन, 2, 3, 4, 5 और 6। ये रेगुलर है तो सारी साइडें इसकी इक्वल होंगी। इसका हम नेम दे देते हैं ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ। ये आपका रेगुलर हेक्सागोन हो गया, इसकी सारी साइडें इक्वल हैं। अब हमें इसमें डायगोनल्स लिखने हैं। हमने बताया कि 9 डायगोनल होते हैं। तो हियर डायगोनल्स आर, देखिए हम दिखाते हैं डायगोनल आपको। देखिए एक तो आपका ये हो गया ए सी, एक हो गया आपका ए डी और एक हो गया ए ई। 3 तो डायगोनल्स आपके ये हो गए। कौन कौन से हो गए? ए सी, ए डी और ए ई। फिर आगे देखते हैं। ये देखिए बी डी, ये एक डायगोनल हो गया। बी ई, ये एक डायगोनल हो गया। और बी एफ, ये एक डायगोनल हो गया। कौन कौन से हो गए आपके इसके बाद? बी डी, बी ई और बी एफ, ये आपके डायगोनल हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आप देखिए ये एफ बी, एफ सी, ये देखिए एफ से हमने सी को मिलाया, एफ सी और एफ से डी को मिलाया। तो कितने हो गए? एफ बी, एफ सी और एफ डी। एफ बी, एफ सी एंड एफ डी। इस तरह से किसी भी रेगुलर हेक्सागोन में, रेगुलर मीन्स जिसकी सारी साइडें और सारे एंगल इक्वल हों, कितने डायगोनल होते हैं? 9 डायगोनल होते हैं। तो आपने उसको रिप्रेजेंट करके भी दिखा दिए। ओके। सी नंबर आता है। सी नंबर में लिखा हुआ है ये ट्रायंगल, कि ट्रायंगल्स में कितने डायगोनल्स होते हैं। तो आपको बता दें कि ट्रायंगल्स में कोई भी डायगोनल नहीं होता है, यानी कि 0 होते हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं ट्रायंगल हैज नो डायगोनल।
ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता, यानी कि आंसर हम लिख सकते हैं 0। आपसे पूछा गया था हाउ मेनी डायगोनल्स, कितने डायगोनल्स होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल्स में कितने होते हैं आपके 2 डायगोनल्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल्स में 2 डायगोनल्स होते हैं, हेक्सागोन में 9 डायगोनल होते हैं। वो रेगुलर होता है, इसलिए उस रेगुलर मीन सारी साइड इक्वल होंगी, सारे एंगल इक्वल होंगे, तो उसमें 9 आपके होते हैं। ट्रायंगल में आपके 0 डायगोनल होते हैं, तो ट्रायंगल हैज नो डायगोनल। और इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका कंप्लीट हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल सम पूछा गया है किसका, क्वाड्रिलेटरल्स का। ठीक है, फिर आगे पूछा है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स। ये आपका पूरा क्वेश्चन है। व्हाट इज द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटरल्स में एंगल सम क्या होता है, मैंने आपको बैक टाइम पर पढ़ाया था कि ट्रायंगल का जो एंगल सम होता है 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल्स का जो सभी एंगल्स का सम है वो 360 डिग्री होता है। तो इन्होंने पूछा है कि कितना होता है, तो हम लिख देंगे 360 डिग्री होता है क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल का सम। उन्होंने कहा विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स। यदि क्वाड्रिलेटर आपका कॉन्वेक्स नहीं है तो क्या ये प्रॉपर्टी लागू होगी। यस, वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो, लेकिन वो चूंकि क्वाड्रिलेटरल है तो उसके एंगल का सम 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, द सम ऑफ द मेजर of the angle of a convex quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, एक तो ये पूछा गया कि सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो भी होता है उसके एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो। तो उन्होंने पूछा कि क्या ये प्रॉपर्टी कॉन्केव में भी लागू होगी, तो आप लिखेंगे यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉट कॉन्वेक्स। यदि वो कॉन्वेक्स नहीं है तब भी ये प्रॉपर्टी लागू होगी। यस, क्योंकि 360 डिग्री ही सम होता है, चाहे वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर हो चाहे कॉन्केव क्वाड्रिलेटर हो, लेकिन उसके एंगल का सम तो वही रहेगा, एंगल का सम चेंज नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर में लिखा है एग्जामाइन द टेबल ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगल एंड द सम ऑफ ट्रायंगल डच फॉर्मेट। पूरी एक टेबल बनी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में, लेकिन मुख्य रूप से करना क्या है, मुख्य रूप से ये करना है। क्वेश्चन है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए convex polygon with number of side।
आपको एक टेबल दी गई है, टेबल देख करके उस टेबल को आप, क्वेश्चन आपका पूरा है वो नोट कर लीजिएगा, मैंने जो निकालना है वो आपका नोट किया है क्वेश्चन केवल, कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम। आपको एंगल सम निकालना है और आपको दी क्या गई है, नंबर ऑफ साइड आर गिवन, और फाइंड क्या करना है, एंगल सम। ओके, तो ये किस तरह से करते हैं, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। व्हेन नंबर ऑफ साइड, यदि किसी भी पॉलीगॉन की आपको साइड गिवन दी गई हूँ, व्हेन नंबर ऑफ साइड गिवन, सो फाइंड एंगल सम। उनका सम कैसे निकालेंगे, किसका, एंगल का। एंगल सम निकालने का फार्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है, n आपका है नंबर ऑफ साइड, कितनी भी साइड दी गई हो, 3 साइड दी गई हो, 4 साइड दी गई हो, 9 साइड दी गई हो, 7 साइड दी गई हो, और उस पॉलीगॉन का आपको एंगल सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल का जो एंगल सम होता है 180 डिग्री होता है, और क्वाड्रिलेटरल्स का मैंने क्या बताया, क्वाड्रिलेटरल्स का 360 डिग्री होता है। तो जैसे हमने क्वाड्रिलेटरल्स में साइड कितनी होती हैं, 4 होती हैं, तो देखिए आप n की जगह 4 रख के देखिए, 4 माइनस 2, 2 आया, और 2 का 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करिए, 360 हो गया। तो आपके पूछा क्या गया है, आपका पूछा गया है नंबर 7 के लिए पूछा गया है कि यदि किसी पॉलीगॉन में 7 साइड का बना हुआ है, अब देखिए 3 साइड का ट्रायंगल होता है, 4 साइड का क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स होता है, तो 7 साइड का क्या होगा, हेप्टागोन होगा। तो 7 साइड का एक पॉलीगॉन बना हुआ है, उसमें कितनी साइड हैं, टोटल नंबर 7। आपको बताना है कि उसके एंगल का सम कितना होगा। जैसे आपने ट्रायंगल का बताया 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल्स का बताया 360 डिग्री, लेकिन आपको पेंटागोन का नहीं मालूम, हेक्सागोन का नहीं मालूम, 7 साइड का हेप्टागोन का नहीं मालूम, तो ये कैसे पता चलेगा। तो ये इसके लिए फार्मूला ये क्या दी गई है आपको, ये लिखा हुआ है नंबर ऑफ साइड 7, ये आपको नंबर ऑफ साइड दी गई है। ठीक, आपको क्या निकालना है, आपको एंगल सम निकालना, लिखा है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम, आपको निकालना है एंगल सम। और एंगल सम निकालने का फार्मूला मैंने बताया n-2 इंटू 180 डिग्री, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। n की जगह क्या है, नंबर ऑफ साइड, साइड कितनी दी गई है 7, तो यहाँ 7 रख दीजिए, 7 से 2 सब्ट्रैक्ट किया 5 आया, 5 का 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 900 डिग्री। ये आपका एंगल सम आ गया यदि किसी पॉलीगॉन में 7 साइड हैं। दूसरा पूछा गया है, अब आप सीख गए होंगे, निकाल लेंगे। 8 साइड दी गई हैं, तो कैसे निकालेंगे एंगल सम, n-2 इंटू 180 डिग्री। n की जगह 8 रखिए, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 6 आया, यह आया 1080 डिग्री। यदि किसी भी पॉलीगॉन में 8 साइड है, टोटल नंबर साइड 8, सो एंगल सम निकालने का फार्मूला आप सीख गए होंगे। इसी प्रकार इसमें पूछा है नंबर सी पर 10 साइड का कोई पॉलीगॉन है, तो उसका एंगल सम क्या होगा, तो एंगल सम फार्मूला n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n की जगह 10 है, यहाँ 8 आया, यह आया 1440 डिग्री। ठीक है, लास्ट वाला आपका दिया है n, नंबर ऑफ साइड ही n है, अगर नंबर ऑफ साइड n है तो एंगल सम क्या होगा, तो एंगल सम हो जाएगा n माइनस, नंबर ऑफ साइड ही n दी गई है तो n-2 इंटू 180 डिग्री, ये आंसर होगा। ओके, अब ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब आप याद रखिए, यदि आपको एंगल सम फाइंड करना है और नंबर ऑफ साइड आपको पॉलीगॉन्स की गिवन दी गई है, तो एंगल सम निकालने के लिए फार्मूला यूज करेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। कितनी भी साइड, कितनी भी नंबर ऑफ साइड पॉलीगॉन की गिवन हो, दी गई हो, और उनका एंगल सम फाइंड करना है, तो आप इसी फार्मूले का यूज करके फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको ट्रायंगल की बताई थी, ये क्वेश्चन से अलग है, इसको क्वेश्चन में नोट नहीं करना, ये फॉर एग्जांपल है। आपको बताएं कि मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि ट्रायंगल में जो एंगल सम होता है
वो मैंने बताया था 180 डिग्री होता है। अब आप पूछें कि सर ये कैसे क्यों होता है, तो इसी फार्मूले का यूज करिए। ट्रायंगल में जो नंबर ऑफ साइड कितनी होती हैं, किसी भी ट्रायंगल की जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो कितनी होती हैं, 3। और एंगल सम निकालने का फार्मूला क्या बताया मैंने, एंगल सम का फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। 3 n की जगह 3 रखिए, 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। 3 में से 2 गया 1, और 1 का 180 डिग्री से मल्टीप्लाई किया तो 180 डिग्री। देखिए आया ना। यदि ट्रायंगल में 3 साइड हैं तो उसका एंगल सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल्स की बात करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल्स की साइड कितनी होती हैं, 4। क्वाड्रिलेटरल्स में नंबर ऑफ साइड, आप जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स की नंबर ऑफ साइड 4 होती हैं। तो आप n की जगह ज़रा 4 रख के देखिए, तो 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। 4 से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 2 आया 180 डिग्री, और इसका मल्टीप्लाई करिए, देखिए 360 डिग्री आपका आंसर आएगा। तो ये क्या है, एंगल सम फाइंड करने का फार्मूला है। यदि आपको किसी फिगर की नंबर ऑफ साइड दी गई हैं तो आप पता कर सकते हैं कि उसके सारे एंगल्स का सम क्या होगा, इसी फार्मूले से। देखिए ट्रायंगल का निकाल लिया आपने, क्वाड्रिलेटरल्स का निकाल लिया, और ये आपको पूछा नहीं गया था लेकिन मैंने आपको बताया क्योंकि मैं बैक टाइम पिछले टर्न पर आपको ये बता चुका हूँ कि ऑल एंगल सम ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ऑल एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। क्यों होता है, कैसे होता है, इसी फार्मूले से मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा है, इसको समझाने के लिए ये चीज़ नोट नहीं करनी है। आपका क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। ये मैंने आपको बताया था कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या है। फिर आगे लिखा हुआ है स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ, और फर्स्ट है 3 साइड। यदि 3 साइड्स का कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसका नाम क्या होगा, 4 साइड, 6 साइड्स। पहले तो आपको रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन लिखनी है, जो मैंने बताई थी कल की, जिसके ऑल एंगल की जो लेंथ है वो इक्वल होती है, और ऑल एंगल जो होते हैं वो उसके इक्वल होते हैं। सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारे साइड्स इक्वल होती हैं, वो आपका रेगुलर पॉलीगॉन होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं आप। यहाँ लिखेंगे ए पॉलीगॉन having all sides of equal length, a polygon having all side of equal length and the interior angle of equal size, यानी जो उसके एंगल होंगे वो इक्वल साइज के होंगे, इज नॉन एज रेगुलर पॉलीगॉन। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में हमने पिछले टर्न पर भी आपको बताया था कि ऐसा कोई भी पॉलीगॉन क्या है, जो साइड्स आपका सेगमेंट्स मिलके बनता है, और रेगुलर क्या है, जिसकी सारे साइड इक्वल हों और सारे एंगल इक्वल हों। तो ये पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ, यानी सारी साइडों की लेंथ इक्वल होगी, एंड द इंटीरियर जो एंगल होंगे उसकी इक्वल साइज होगी। अगर एक 40 डिग्री का है तो सारे 40 डिग्री के होंगे, अगर एक 60 डिग्री का है तो सारे 60 डिग्री के एंगल होंगे, अगर साइड उसकी 3 सेंटीमीटर है तो सारी ऑल साइड इज 3 सेंटीमीटर। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन की आपकी डेफिनेशन है। ये पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ इक्वल साइज इज नॉन एज रेगुलर पॉलीगॉन। अब प्रश्न आता है कि यदि उसमें 3 साइड हैं, पहला जो क्वेश्चन पूछा था कि यदि ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जो 3 साइड से मिलके बना है तो उसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो 3 साइड से आप जानते हैं कि ट्रायंगल होता है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि यदि वो रेगुलर है, रेगुलर का मतलब उसकी सारी साइडें इक्वल हैं, तो उसका नाम क्या होगा। तो 3 साइड्स का जो होगा वो आपका होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल।
उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी ऑल साइड ट्रायंगल में इक्वल होती है। जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये वाली साइड, तीनों साइड इक्वल हैं, ठीक है, और इसके तीनों एंगल भी इक्वल होंगे क्योंकि वो रेगुलर है और 3 साइड से मिलकर बना है, तो उसका नाम होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेकंड आता है 4 साइड का। ये मैंने कल आपको बताया भी था कि जिसकी 4 साइड हैं और 4 साइड की इक्वल हैं, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल्स में 4 साइड होती हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, लेकिन जो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल्स है वो होगा स्क्वायर, क्योंकि इसकी ऑल साइड इक्वल एंड ऑल एंगल आर इक्वल। थर्ड आता है 6 साइड। आप जानते हैं कि जो 6 साइड से मिलके बनता है उसको हम हेक्सागोन बोलते हैं, लेकिन चूंकि उसकी सारी साइडें इक्वल हैं तो उसको रेगुलर हेक्सागोन ही बोलेंगे, रेगुलर हेक्सागोन। इसका अलग से कोई नाम नहीं है, इस हेक्सागोन को हम रेगुलर ही बोलेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी कि क्वेश्चन था व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन की परिभाषा लिखिए, डेफिनेशन लिखिए, और स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड, 4 साइड, 6 साइड। तो पॉलीगॉन हैविंग ऑल साइड ऑफ इक्वल लेंथ एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ इक्वल साइज इज नॉन एज रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में सारी साइड और एंगल इक्वल होते हैं। तो 3 साइड्स का है तो ट्रायंगल होगा, आप जानते हैं, और तीनों साइड इक्वल हैं तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं ट्रायंगल में और ऑल एंगल भी इक्वल होते हैं। 4 साइड में स्क्वायर आता है क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड एंड ऑल एंगल आर इक्वल। 6 साइड्स में हेक्सागोन आता है, लेकिन रेगुलर है तो उसको नाम अलग से कुछ नहीं है, रेगुलर हेक्सागोन ही बोला जाता है। तो इस तरह से बेटा आपका 5 नंबर क्वेश्चन तक आज वर्क कंप्लीट हुआ। इतना वर्क कंप्लीट करिए, नेक्स्ट टाइम पर फिर क्वेश्चन नंबर 6 से फिर आगे बढ़ेंगे। ओके।